हेलो दोस्तों। आज हम फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में वायसराय कैनिंग के समय हुई थी। कनिंघम को प्रथम डायरेक्टर 1871 में नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। हमारा अगला प्रश्न है, हाथीगुम्बा अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, ब्राह्मी लिपि में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व के तृतीय काल के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1944 से 1960 का काल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भरत मुनि किसके लेखक हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, नाट्यशास्त्र के। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, नाट्यशास्त्र से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिश्चियन टोपोग्राफी के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, कोसमोस। क्रिश्चियन टोपोग्राफी में 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय सभ्यता की जानकारी मिलती है। कोसमोस ने समुद्री मार्ग द्वारा भारत और श्रीलंका की यात्रा की। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार करें। सर्वप्रथम सिक्के आह सिक्के चलाए गए थे। उसके बाद अनुत्कीर्ण अधर्मा सिक्के, उसके बाद अनुत्कीर्ण डाई स्ट्रक सिक्के, उसके बाद उत्कीर्ण डाई स्ट्रक सिक्के। तो इसमें इसका सही उत्तर ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। टेसियस का इंडिका, यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ही है। फाह्यान 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में, अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो इस प्रिंस का सही उत्तर है ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पंचमार्ग सिक्के सबसे पहले भारत में पाए गए थे, तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है, ऐसे सिक्के जिन पर उन्हें जारी करने वाले शासक का नाम तथा चित्र छपा होता था, सर्वप्रथम गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे, तो यह कथन गलत है। सर्वप्रथम गुप्त शासकों ने नहीं, इनको इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। हमारा अगला कथन है, कुषाण नरेशों ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो यह कथन सही है। भारत ग्रीक सिक्के परवर्ती शासकों के लिए आदर्श बन गए हैं, ये भी कथन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। हमारा अगला प्रश्न है, अलबरूनी की कृतियाँ इतिहास के निम्नलिखित वर्गों में किसमें अपना अद्वितीय स्थान रखती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, अंतर सभ्यता संवाद। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, मिलिंद पनु की रचना नागसेन ने की थी। इसमें नागसेन और मिनांडर के बीच तार्किक संवाद के बारे में चर्चा मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, भारत मुनि द्वारा रचित रंगमंच प्रस्तुतियों से संबंधित एक विस्तृत ग्रंथ है, तो यह संबंधित है नाट्यशास्त्र से।
यह कालिदास द्वारा रचित नाटकों में से एक नाटक है, तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका संबंध मुख्यतः काव्य शास्त्र से है, तो इसका सही उत्तर है काव्यदर्श से। यह भारतीय खगोल विद्या की एक प्रभावशाली पुस्तक है, तो वह थी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पाणिनि ने सदा सर्वदा के लिए संस्कृत की प्रकृति का विनिश्चय किया है, तो मनु ने सदा सर्वदा के लिए हिंदू आचरण का विनिश्चय किया है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, वी राघवन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत के विद्वान एवं उनकी रचना सुमिलित नहीं है? पिशाकादत्त की मुद्राराक्षस, ये सुमिलित है। भभूति की मालती माधव, ये भी सुमिलित है। कल्हड़ की राजतरंगिणी, ये भी सुमिलित है। कालिदास की देवी चंद्रगुप्तम नहीं, रचना नहीं है। यह रचना विशाखादत्त की है। विशाखादत्त की एक और रचना सब प्रसिद्ध है, वह है मुद्रा राक्षस। हमारा अगला प्रश्न है, मानसार ग्रंथ में निम्नलिखित किस विषय की चर्चा करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4, स्थापत्य की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस गणितज्ञ ने सुलभ सूत्र की रचना की थी, जिसमें गणित के मूल संकल्पना की चर्चा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, बोधायन। सुलभ सूत्र को भारतीय गणित शास्त्र तथा ज्योतिर्मिति का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विशाखादत्त की देवी चंद्रगुप्तम, ये सही है। आर्यभट्ट की लघु जातक आर्यभट्ट की रचना नहीं है। लघु जातक जो रचना है वह बराहमीर की है। पलकाप्य की हस्तयुर्वेद, सही है। बराहमीर की सिद्धांत, ये भी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 की पुस्तकों को सूची 2 के लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 25 सिद्धांत का बराहमीर की है। काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की है। विशुद्धिमग्ग, ये बुद्धघोष की है। कादम्बरी, ये बाणभट्ट की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, 1837 में। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम संवत के प्रारंभ एवं शक संबंध के प्रारंभ में लगभग कितने वर्ष का अंतर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, 135 वर्ष का। हमारा अगला प्रश्न है, रोहितक और सुनेत किसके टकसाल की केंद्र थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, केवल योधे गढ़ का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 की मदों का सूची 2 की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। धनपाल की है तिलक मंजरी। हरिभद्र की है समराइच्छिका। सोमदेव की है कुवलय माला। उदोतन सूर्य की है यस्ति तिलक चंपू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले शूद्रक, उसके बाद भभूति आते हैं, उसके बाद राजशेखर और उसके बाद श्रीहर्ष आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले ऋग्वेद, त्रिपिटक, अर्थशास्त्र और इंडिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2,
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनके लेखन से मिलाइए। बाणभट्ट की है हरिश्चरित, कालिदास की रघुवंशम, कल्हड़ की राजतरंगिणी, कृष्णदेव राय की अमुक्तमाल्याद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उल्लेखित साहित्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है। सबसे पहले अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की है। उसके बाद बुद्धचरित, ये विशाखादत्त की रचना है। विशाखादत्त की रचनाओं में अन्य में आती हैं सोदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। बुद्धचरित के बाद मेघदूत, मेघदूत के बाद कथा सरित सागर। मेघदूत जो रचना है वो है कालिदास की। कथा सरित सागर जो रचना है वो है सोमदेव की। यह रचना 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले भारत में जो आया था वो आया था मेगास्थनीज, उसके बाद फायान, उसके बाद हिंसाम, उसके बाद अलबरूनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक प्रकाश का लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, बरूची। प्राकृतिक प्रकाश जो पुस्तक है वो प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरि के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, सम्रादित्य कथा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, भगवद गीता। भगवद गीता को 1784 में विलिंगसन द्वारा संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उसके बाद जो दूसरी पुस्तक थी वो थी हितोपदेश, जिसको 1787 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, मेगास्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसके पदचिन्हों पर चलते हुए पुरातात्विक खोजबीन की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, हुएनसांग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, दिव्यावदान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख 4 वर्णों के स्तर, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट रूप से भेद किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, धर्मसूत्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसमें धर्मसूत्र भी शामिल है, स्मृतियाँ भी शामिल हैं, स्मृतियों पर टीका भी शामिल है और निबंध भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, जबकि इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ पाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक किसे माना जाता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 विशाखादत्त। हमारा अगला प्रश्न है स्रोत सूत का संबंध है, तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन 2 यज्ञ से। कल्पसूत्र मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, एक तो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्मसूत्र। स्रोत सूत्र वह स्रोत हैं जिनमें श्रुति अथवा वेदों से संबंधित यज्ञ के भाग शामिल हैं। गृह सूत्र में उत्तरदायित्व, दैनिक उपासना, यज्ञ संस्कार आदि के नियम शामिल हैं, जबकि धर्म सूत्र में धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है गौड़भाव की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 बागपति राज। हमारा अगला प्रश्न है इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 अथर्ववेद। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन पांडुलिपियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 अक्षर ताड़पत्र पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कथन 2 ताड़पत्र को बिना किसी अन्य आकार में लाए उनके मूल स्वरूप में ही प्रयोग किया जाता था। तो यह कथन गलत है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1 केवल एक सही है। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 वह प्रायः ताड़पत्र से बनाई जाती थी। कथन 2 इन पांडुलिपियों में केवल पंखिया खजूर ताड़ का प्रयोग किया जाता था। तो कथन दूसरा गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 केवल एक सही है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुरानी कागज की पांडुलिपियाँ कहाँ से मिलती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। वैसे तो जो कागज की पांडुलिपि सबसे प्राचीन है वो कश्मीर में पाई गई हैं, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर गुजरात है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 सिंगबेरपुर। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में जातक कथाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ये बुद्ध के पूजनों की कथाएं हैं। ऑप्शन 2 वे संस्कृत में लिखी गई हैं। कथन दूसरा गलत है, वे संस्कृत में लिखी गई हैं, वे प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। तो इस पर सही कथन इस सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 केवल ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है पंचदशी कथाएं क्या हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 यह कथाएं व्यंग्यात्मक कथाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 पंचतंत्र। हमारा अगला प्रश्न है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 विष्णु शर्मा द्वारा ये लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है किंतु उसके अंश परवर्ती पुस्तकों में उपलब्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 इंडिका। हमारा अगला प्रश्न है किताबुल हिंद का लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4 अल-बलूनी, जो कि 11वीं सदी में भारत आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है इत्सिंग कितने चीनी भिक्षुओं का संचित वर्णन करता है जिन्होंने 7वीं सदी ईस्वी में भारत का भ्रमण किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2 56। हमारा अगला प्रश्न है अशोकावदान का रचना काल क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 2 1 द्वितीय शताब्दी।
हमारा अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉन मार्शल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, मत्स्य एवं वायु पुराण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फायान, हिंसांग व स्सिंग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1, इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे तथा जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। ये कथन सही है। कथन दूसरा, तीनों भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और यहाँ की भाषाएं सीखी। ये भी कथन सही है। कथन तीसरा, तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया है। तो यह कथन गलत है। कथन चौथा, फायान व सिंह जिन राज्यों में गए उन्होंने उनके शासकों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु हिंसांग ने अपने संरक्षक हर्ष के विषय में पर्याप्त वर्णन किया है। ये भी कथन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे यहीं पे प्रश्न खत्म होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।